बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स का जो फॉर्म है अप्लाई करने का वो फिल करने जा रहे हैं, लेकिन प्रीवियस जो बैच था PMA 153 लॉन्ग कोर्स का जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट से रिजेक्ट किए गए थे और सारों की कॉमन मिस्टेक्स थी और कुछ 10-15 ऐसी मिस्टेक्स थी जिसमें हर एक का फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट हुआ। तो आपको तैयारी करने का और इतना अपना जहन बनाने का मैं PMA के अंदर जा रहा हूँ, सारों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के अंदर गलती कर दी। एक चीज़ ये है कि अगर आपने एक दफ़ा फॉर्म फिल कर लिया तो एक आईडी कार्ड पे सिर्फ एक दफ़ा ही आप कर सकते हो। अगर मिस्टेक होगी कोई दूसरा चांस नहीं होगा उसको ठीक करवाने का। इवन कि आप जब अपना नेम लिखते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स नेम के स्पेल भी अगर छोटी सी गलती हो जाए वो भी आप ठीक नहीं कर सकते। और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो कि कैंडिडेट्स गलत फिल करते हैं या उन्होंने बीच में बताई नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई आर्मी वालों ने, वो आपने जब फिल करनी है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो ये हाईलाइट कर दूंगा कि ये चीज़ें आपने लाजमी फिल करनी है। तो चलते हैं जी। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आपने ये फॉर्म हमसे फिल करवाना है जो कि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं और उनकी रिजेक्शन नहीं होती, तो वो 350 रुपीज़, 350 रुपये लेते हैं और आपने कुछ उनको रिक्वायर इन्फॉर्मेशन देनी होती है और उन्होंने वो पुट करके आपकी जो है ना वो जनरेट कर देते हैं। सारा अप्लाई वो खुद करेंगे, ठीक है। तो वो आप अप्लाई करवा सकते हैं उनसे। मैं आपको नंबर भी उनका जो ना आपके सामने नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आपने आ जाना किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, पाकिस्तान आर्मी, यहाँ पर ज्वाइन पाक आर्मी लिखना है जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपके सामने जो है ना वो वेबसाइट आ जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ये नीचे जो है ना वो कुछ एड्स दी। तो जैसे ये ऐड नज़र आ रही है यहाँ पर ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, फर्स्ट वन ऐड है PMA लॉन्ग कोर्स, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। तो जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ना वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं चीज़ें फिल करता हूँ। एक चीज़ आपने यहाँ पर देख रही है स्टेप्स लिखे हुए हैं, देखे ना 3-4 स्टेप्स होंगे जिनको हमने जब तक ये बार फिल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कोर्स है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो कोर्स है वो सिलेक्टेड है। नीचे आपने अपना सेंटर जो है ना वो सिलेक्ट करना है यहाँ से। तो सेंटर में आके जैसे ही यहाँ पर कोई भी आपका जो सेंटर है करीब वाला, आपने अपने करीब जो है ना वो सेंटर सेलेक्ट करना है। ये बात नहीं है कि लाहौर वाले टफ़ हैं, मुल्तान वाले टफ़ हैं या मुजफ्फराबाद में नहीं होता। तो ये सारे सेंटर जो है ना सेम है। सारों में जो एग्ज़ाम होता है वो GHQ की तरफ से ही जो है ना वो लिया जाता है। तो सारों ने कोई भी अपने करीबी वाला सेंटर आपने चूज़ करना है। जैसे मैं लाहौर चूज़ कर लेता हूँ। फुल नेम की जगह आपने यहाँ पर अपना फुल नेम। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलो, अगर आप में से किसी ने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है PMA 154 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, इन सारों की एक तो डेली लाइव जूम ऐप पर क्लासेस होंगी और आपको A to Z हर एक चीज़ मटेरियल पूरा का पूरा सेंड किया जाएगा। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी और साथ में PDF के नोट्स मिलेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे। कुछ तकरीबन 18 से 20 आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज्वाइन द क्लास, बढ़ते हैं आगे। नेम लिख देना, ठीक है। जैसे उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चले लाहौर लिख देता हूँ। CNS नंबर आपने अपना यहाँ पर लिखना है और मैं यहाँ पर जो है ना वो डमी CNS नंबर फिल कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास नीचे आ गई मदर टंग आपकी कौन सी है, तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेनी। मदर टंग आपने सेलेक्ट करनी है, ना कि वो जो आप खुद बोल सकते हैं, पंजाबी या उर्दू जो भी यहाँ पर है। उसके बाद नीचे आपका जो है ना उस जेंडर आ जाता है। मैं थोड़ा सा जूम जो है ना वो इन कर देता हूँ। तो जेंडर आ गया। जेंडर में आपने जो है ना वो अपना मेल और फीमेल जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकती तो मेल ही कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड लोग जो है ना वो सिंगल वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आर्मी के अंदर सब कर रहे हैं तो मैरिड लगाना, अदरवाइज मैरिड जो है ना वो एलिजिबल नहीं होते, बाद में आपको बाहर निकाल देंगे। रिलीजन में आपने अपना रिलीजन जो है ना वो चूज़ कर लेना, इस्लाम। यहाँ पर हर रिलीजन का एक कोटा होता है स्पेसिफिक PMA के अंदर, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सेक्ट के अंदर आपने अपना जो है ना वो सेक्ट यहाँ पर चूज़ करना है, सुन्नी, शिया, अहले हदीस जो भी है आपका, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है सब कास्ट आप जो है वो अप्लाई करें या ना करें। जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको ये जो रेड कलर का आपको स्टार नज़र आ रहा है, जिनके साथ ये स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी चीज़ें हैं, ठीक है। जिनके साथ नहीं लगा हुआ वो वाली कंपलसरी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ मुझे सही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है मेरा फॉर्म फिल नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो मैं कोई भी जो है ना यहाँ पर 2000 समथिंग चूज़ कर लेता हूँ।
तो 2000 मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी 5, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये टू डेट जो भी आ गई, उसके बाद ये उर्दू और ये जेंडर आ गया आपका, मैरिड और रिलीजन आ गया, सेक्ट आ गया, कास्ट आ गई। तो कास्ट आपने जो है ना वो यहाँ पर लिखनी है, कास्ट कोई भी लिख दें जो भी आपकी है। तो यहाँ पर मैं चले वैसे एज इट JU जट और सब कास्ट आप चाहे छोड़ दें। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपने जो है ना वो लिख देना, जैसे मेरा यहाँ पर है तो 030563065559, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर अपनी ईमेल। तो ये मेरी होगी ईमेल काश असगर, यहाँ पर चलें जो भी लिख देता हूँ @gmail.com, ठीक है। और ये हमारी होगी जी gmail@gmail.com। एवर अप्लाइड, अगर आपने कभी पहले भी किसी फोर्सेस के अंदर अप्लाई किया तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी यस कर दें नो कर दें, तो आपने नो कर दिया, जैसे नहीं अप्लाई किया। यहाँ पर आपने अपनी जो ना फोटो वो अपलोड करनी है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, कोई कंपलसरी पार्ट नहीं, ऊपर स्टार नहीं लगा हो रेड कलर का। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस जो है ना वो चूज़ करना है। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट आ गया, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने यहाँ पर चूज़ कर लेना। मैं यहाँ पर जो है वो वही लाहौर ही चूज़ कर लेता हूँ। तहसील आपकी जो है ना वो भी आपने अपनी चूज़ कर लेनी है। उसके बाद डोमिसाइल है, जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये वाला डोमिसाइल वाला आपने दे। अर्बन और रूरल के अंदर आप शहर में रहते हो, देहात में रहते हो, तो वो आपने चूज़ कर लेना। पोस्टल कोड यहाँ पर मेरा मतलब ऑटोमेटिकली लिखा गया क्योंकि ये सेव्ड थी चीज़ें। तो आपने अपना पोस्टल कोड, अगर किसी को नहीं पता तो आप गूगल पे जाएँ और वो अपने सिटी का नेम और पोस्टल एड्रेस लिखें, वो आपको पोस्टल कोड दे देगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो करंट एड्रेस है पोस्टल का, मतलब जहाँ पर भी है, जैसे मैं पाकिस्तान, या आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस आ गया, तो परमानेंट एड्रेस भी आपने अपना पूरा लिखना, जो कि आपकी आईडी कार्ड पे लिखा है, वहाँ से देखकर आप अपना परमानेंट एड्रेस, कोई रेंट पे रहता है, पहले कहीं और था, लेकिन जो आईडी कार्ड वाला है वो आपने लिखना है, वो परमानेंट एड्रेस होगा आपका। उसके बाद जी एजुकेशन की डिटेल, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये कि एजुकेशन को जब आपने फिल करना है ना, तो यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि आपने कौन कौन सी एजुकेशन फिल करनी है। आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों लाजमी फिल करने हैं, अदरवाइज आपकी रोल नंबर स्लिप रिजेक्ट हो जाएगी। चले जी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की टाइप सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा फिल मैट्रिक। मैट्रिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने डिसिप्लिन लिख देना है। साइंस है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा फॉर मैट्रिक वगैरह, आपने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम, इंजीनियरिंग, ICS, ह्यूमैनिटीज़, ये जितने भी आपने किए हुए हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी FSC, ठीक हो गया। अब आपने किसके साथ की हुई है, ICS किया हुआ, ये वो सारा आपने लिख देना, ठीक हो गया। मैं चाहे प्री इंजीनियरिंग भी साथ में लिख दूँ तो कोई इशू नहीं है, आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नेम आपने लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैसे ही लिख देता हूँ गवर्नमेंट स्कूल, और आप अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। पासिंग ईयर जी, आपका पासिंग ईयर क्या था, तो जैसे मैं यहाँ पर 2000 लिख देता हूँ जी, चलें 17 कर लें, तो हमारे पास 2017 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नीचे उन्होंने वैसे ये फॉर्मेट दिया भी हुआ कि आप यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। रोल नंबर, आपने जो आपका रोल नंबर होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं वैसे रोल नंबर लिख देता हूँ। डिवीजन जो आपकी थी वो आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, वो परसेंटेज से आपको पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी डिवीजन बनती है, तो वो आपने मेरी जैसे फर्स्ट बनती थी। तो ग्रेड आपका कौन सा है, जैसे मेरा A था, ठीक है, A B C प्लस वगैरह करनी है, A+ है चाहे B+ है, लिखना सिर्फ एक ही है, प्लस वगैरह को छोड़ दें आप साथ में। परसेंटेज आपकी जो है वो कितनी परसेंटेज थी, तो परसेंटेज आप यहाँ पर लिख दें। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 80%। रिजल्ट जो है वो आपका स्टेटस वो पास है या आपका अभी वेटेड है, लेकिन मैट्रिक तो पास होनी चाहिए, तो पास लिखेंगे। क्वालिफिकेशन का जो है ना वो आपका ग्रुप कौन सा है, साइंस का था, आर्ट्स का था, तो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी साइंस का मेरा ग्रुप था, तो यहाँ पर मैं साइंस वाला। तो बीच में स्पेल गलत हो जाए तो देखना नहीं, क्योंकि मेरा जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा इस तरह का है। तो टोटल मार्क्स आपके टोटल कितने थे, उसमें से आपने परसेंटेज वगैरह तो बता दी। उसके बाद जी ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, तो वो आप देख लें। तो ऑब्टेन मार्क्स आप यूँ कह लें इतने थे, क्योंकि 80% आई थिंक 86 पे ही बन जाएगा, मुझे आइडिया नहीं, वैसे इतना था। बोर्ड आपने अपना यहाँ पर चूज़ कर लेना, तो कोई भी यहाँ पर जो है ना वो आपने बोर्ड जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर मैं बोर्ड कोई जब पंजाब बोर्ड ऑफ एजुकेशन, चलो ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना। सर्टिफिकेट नंबर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है, बाकी चीज़ों पर स्टार लगा, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर आपका जो रिजल्ट कार्ड है ना उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वो आपने लिखना है, अगर लिखना चाहें, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन का नंबर, सॉरी, एक आगे पीछे छोटा सा ना सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, दोनों लिखें या ना लिखें
कोई मसला नहीं, मैं छोड़ देता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर ये आपका आ गया मैट्रिक का। अब आपने यहाँ पर दोबारा से फिर फिल करना है, दोबारा से फिर फिल करना है, फिर एजुकेशन पे आएंगे, फिर यहाँ पर मैं मैट्रिक का मैंने कर दिया, अब मैं करूँगा तीसरे नंबर वाला इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल वैसे ही जो है ना हमारे पास जो आ गया, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट के आपने नाम लिख देना है, ठीक है। मैं सब्जेक्ट के नाम जो भी आप लिख दें, तो मैं यहाँ पर मैथ अकेला लिख देता हूँ, आपने पूरे सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि पता चल जाए ICS है या आपका FSC है, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल वाले हैं, FA वाले हैं, आपने सब्जेक्ट्स के यहाँ वहाँ पर तो मैंने वैसे अकेला मैट्रिक लिख दिया, लेकिन आपने दोनों तरफ मैट्रिक और इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद आपने अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिख देना है, जो कि हमारे पास पासिंग ईयर, चले मैं यहाँ पर जी 2021 लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर था वो यहाँ पर लिख देना है। डिवीजन वही आपने सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट है सेकंड है। ग्रेड आपका जो है वो कौन सा है तो वो आपने लिख देना है। और आर यू आर सर्विंग सोल्जर, यस सर नो, ऑलरेडी नो पे क्लिक है तो बहुत अच्छा है। परसेंटेज आपने लिख देनी है, तो परसेंटेज यहाँ पर हम 80% लिख देते हैं। रिजल्ट आपका जो स्टेटस है वो पास है या अवेटेड है, दोनों। अब जो होप सर्टिफिकेट पे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या लिखेंगे, रिजल्ट अवेटेड, ठीक है। बाकी आगे जाके मैं एक आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, वो आपने जो है ना ध्यान से रखना। इंटर क्वालिफिकेशन जो है ना, अपनी क्वालिफिकेशन ग्रुप जो है वो आपका साइंस था या कौन सा था, तो वो भी आपने यहाँ पर, जैसे साइंस है FSC थी तो यहाँ पर लिख देना। टोटल मार्क्स जी कितने थे, टोटल मार्क्स हमारे 1100 थे, लिख दिया। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स आप लिखे ना लिखें क्योंकि हमने ऊपर परसेंटेज लिख दिया है, तो मैं 886 दोबारा अगेन लिख देता हूँ। बोर्ड एफिलिएशन, किससे एफिलिएट था, तो यहाँ पर आप जो है ना वो दोबारा सेकेंडरी एजुकेशन कोटा जो भी है मेरे जेन में आ रहा है। बाकी ये दोनों चीज़ें मैं फिर यहाँ पर एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ओके पे मैंने क्लिक किया, 2 मेरी आ गई हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पे कर रहे हैं तो आप थर्ड टाइम फिर फिल करेंगे और ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर इंटरमीडिएट की जगह या मैट्रिक की जगह, या आपने 2 ईयर की ग्रेजुएट या आपने इवन के जितना भी पढ़ा MPhil तक, तो वो अगर फिल कर रहे हैं तो आपने दोबारा मैट्रिक लाजमी ऐड करनी है, इंटरमीडिएट लाजमी ऐड करनी है, 2 लाजमी ऐड करनी है, तीसरी जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। स्पोर्ट एंड द गेम्स 100% अप्लाई करना जी सारों ने, अगर नहीं किया तो रिजेक्ट है। स्पोर्ट और गेम आर्मी बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, प्रीवियस वीडियो देख लें, उन्होंने स्पेसिफिकली ऊपर लिख दिया है कि आपने स्पोर्ट और गेम जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेंट का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर स्पोर्ट लिखेंगे, स्पोर्ट के अंदर आप कौन से लिखेंगे, गेम का नाम लिख दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी फुटबॉल, हमारे पास आ गया। आप क्रिकेट, फुटबॉल, PUBG जो आप खेलें, लेकिन आप अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ लिखेंगे तो वो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशनल लेवल पर टीम पे कौन सी टीम का आप जो है ना वो हिस्सा थे। आप कोई कॉलेज का नाम लिख दें या कोई भी टीम का नाम लिख दें, मैं गवर्नमेंट का लिख दें तो वैसे गवर्नमेंट। एक डिस्टिंक्शन इफ़ एनी, अगर आपने वहाँ पर कोई भी पोजीशन हासिल किया है, कोई विनर हासिल किया है, मतलब कोई भी, तो यहाँ पर मैं वैसे लिख देता हूँ फर्स्ट पोजीशन। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आप लोग जो फॉर्म फिल कर रहे हो इसकी रिकॉर्डिंग करनी है आपने। आप अपने कंप्यूटर पर फिल कर रहे हो, अपने मोबाइल पर फिल कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। और जो जो फिल कर रहे हो इसको याद कर लेना, मैंने क्या लिखा था, मैं कौन सी हॉबी चूज़ की थी, कौन सी स्पोर्ट चूज़ की थी, उसका मैंने क्या रैंक लिखा था, कहाँ से मैं किस टीम का हिस्सा था, वो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये ISSB में भी पूछा जा सकता है। और ये ISSB में जब दोबारा फॉर्म फिल करेंगे तो ये दोबारा चीज़ें आएंगी। ये नहीं है कि आपने यहाँ कुछ और लिखा फिर आप भूल गए, वहाँ कुछ और लिख दिया तो काम खल्लास। तो इसलिए आपने ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लेनी, स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक आप खेलते रहे, 2 साल 3 साल। पोजीशन इन टीम, आप क्या थे वहाँ पर, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ जी बैट्समैन थे क्रिकेट के, स्ट्राइक थे फुटबॉलर के, तो ठीक है मैं स्ट्राइकर था, मतलब मैं नहीं था लेकिन मैं, क्योंकि मैंने फुटबॉल जो है ना यहाँ पर चूज़ किया तो मैं स्ट्राइकर लिख देता हूँ। आप टीम के कैप्टन थे, आप जो भी थे, यहाँ पर आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद अगर आपकी स्पोर्ट कुछ और भी है, किसी की 2-3 स्पोर्ट है, वो दोबारा इसको फिल करेगा, वो उतनी ही स्पोर्ट लिखेगा जितनी वो खेलता है। और मैं रिकमेंड करूंगा 2 से 3 लाजमी आपने करनी है। और क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी आपका बैडमिंटन, 2-3 लाजमी आपकी स्पोर्ट होनी चाहिए। मैं बस टाइम की वजह से एक ही कर रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आपका ये लिखा हुआ, आप डिलीट कर सकते हैं अगर गलती से हो गया। नेशनैलिटी डिटेल्स आपने यहाँ पर करनी है, पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ हैं, और मतलब फॉरेन कंट्री से हैं। यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल का बड़ा कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं, तो पासपोर्ट डिटेल भाई कंपलसरी नहीं है। अगर तो आप फॉरेनर हैं, आप विजिट करते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर डिटेल पुट कर सकते हैं। अगर आप वैसे आम है, कभी नहीं है, फॉरेन में गए, पासपोर्ट नहीं बना हुआ या बना भी हुआ नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, तो आप पासपोर्ट को खाली छोड़ दें। मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे रिलेटेड ही नहीं है। कोचिंग एकेडमी, द मेन पार्ट, कि यहाँ पर अगर आपने लिख दिया कि यस,
तो फिर भाई साहब आप कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। कभी भी आप किसी भी कमीशन्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर यहाँ यस लिख दिया। यहाँ पर आपने नो लिखना है, ठीक है। अगर नहीं यकीन आ रहा, मैं दोबारा आप ज्वाइन पाक आर्मी पे जाता हूँ और आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा होल्ड ऑन कीजिएगा। यहाँ पर आप आ गए हो और यहाँ पर मैं ज्वाइन नाउ पे PMA लॉन्ग कोर्स पे आ गया हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, ये जो सेकंड टैब आपको नज़र आ रहा है इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा, जैसे इन एलिजिबिलिटी कंडीशन पे आते हैं तो एंड पे ये नोट लिखा हुआ है, गौर से पढ़िएगा अगर आपको समझ आ जाए तो। नोट देखेगी जी ISSB जो आपका यहाँ पर है, ISSB सिलेक्शन सिस्टम एक्सेस natural official potential coaching on ISSB test adversely affects the chance of selection and results in many contradictions in personality traits। यहाँ पर होगा in case it is found, अगर उनको पता चल गया कि that any candidate trained in any private coaching center will be considered ineligible apply for all type of the commission। आप हमेशा रिजेक्ट कर दिए जाओगे अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया, जो कि अभी हम फॉर्म पर हैं। ये समझ आ गया आप लोगों को। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे जो है ना वो हमारे पास माशाल्लाह से हैं कोचिंग एकेडमीज़ जो PMA की तैयारी, ये FNS की लेडी कर 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार ले रहे हैं और अपने आप को ISSB सिलेक्टर बताते हैं, या फिर आर्मी का नाम वो बदनाम कर रहे हैं। काफ़ी एकेडमीज़ हैं, उनकी पोस्ट लगी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने रखे हुए हैं कि वो लड़कियाँ या लड़के आके कहते हैं कि भाई मैंने फ़लाँ एकेडमी से तैयारी की थी, मैं रिकमेंड हुआ हूँ, आप भी करें। आपको शायद मैसेज आया हो, तो वो 20-30 हज़ार रुपये आपसे लेंगे, जिसकी वजह से एकेडमी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है कि इतने रुपए इसके मतलब बनते नहीं है। तो आपने नेचुरल रहना एक, तो दूसरी चीज़ उनको ये जो फ़ी का है ना, जो हाई फ़ी चार्ज करते हैं, उनसे बड़ा इशू है। तो मैंने नो कर दिया। चीज़ आपको समझ आ गई, चीज़ें मैंने फिल कर दिया। हमारा स्टेप नंबर 1 अभी कंप्लीट हो गया और यहाँ पर शायद नोट लिखा भी है, नोट ऑल फील्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको लगा भी देता हूँ कि वो कहता है कि जी ऑल फील्ड जो है ना वो मैंडेटरी है, आपने लाजमी फिल करनी है कोर्स के लिए। यहाँ पर जिनका स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि जिनके स्टार लगा हुआ है ना वो आपने लाजमी करनी है। स्टार कौन सा लगा हुआ है जी, यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा आपको अगर जूम आउट करूँ तो ये स्टार छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये आपने स्टार लाजमी लगाना चाहिए। ठीक हो गया। तो चले मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। यहाँ से अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, तो ये चीज़ें आप फॉर्म वगैरह देख लें। यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। 1 मिनट मुझे यहाँ से मैं इसको चलें जी, यहाँ पर ये मेरा फॉर्म फिल हो गया आपके सामने। ठीक हो गया ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर वो एरर दे रहा है, मैंडेटरी फील्ड्स इन द फॉर्म मस्ट बी फील्ड इन द फर्दर प्रोसीजर। मैंने कुछ स्किप कर दिया होगा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जहाँ पर स्टार लगा हुआ है मैंने कौन सी चीज़ स्किप की है। नेशनैलिटी मैंने यहाँ पर चूज़ की हुई है, स्पोर्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पर चूज़ किए हुए हैं, और इसके अलावा ये परमानेंट एड्रेस वगैरह, तहसील वगैरह, प्रोविंस वगैरह। यहाँ पर ये मुझे लगता है फ़ोटो जो है ना वो आपने लाजमी लगानी है। चले भी यहाँ पर हम कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ये वाली फ़ोटो जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी फ़ोटो लग गई है। चले भी आप नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन आ गई। मैं थोड़ा सा इनको जूम आउट कर देता हूँ। तो फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने पुट करनी है। तो क्या आ गया जी, फादर का नेम। यहाँ पर आपने फादर का नेम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने फादर का नेम लिख देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फादर का CNSA नंबर यहाँ पर लिख देना। ठीक हो गया। यहाँ पर फादर CNSA नंबर जो है ना वो आपने लाजमी यहाँ पर लिखना है। मैं डमी फील्ड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये फादर का जो प्रोफेशन है वो आपने यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेना। वो गवर्नमेंट होल्डर है या जो भी है, रिटायर्ड आर्मी है या अदर पे यहाँ पर मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे और फॉर्म फिल ना करना पड़े, बाकी फिर प्रोसेस आगे आ जाता है। फादर का प्रोफेशन जो है ना वो कौन सा है तो वो आप यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ट्रेडिंग लिख देता हूँ वैसे ही। उसके बाद ये हमारे पास फादर की एजुकेशन जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। तो जो भी यहाँ पर है अंडर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेजुएट। ठीक है, फादर की इनकम आपने बतानी है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में सेव कर लेनी है कि मैंने इनकम कितनी बताई है। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ इसके बारे में क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहाँ पर 52 1 लाख या 1 लाख टू 150K, ठीक है, मतलब 1.5 लाख तक यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। और फादर डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपने यहाँ पर चूज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। इन 90 समथिंग होगी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर इन 90 80 कर देता हूँ,
या जितनी भी 79 कर देता हूँ, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ आ गया। अब ये सिलेक्ट होगी फादर अलाइव है या डिसीव्ड है, शहीद हो गया, अलाइव जिंदा, डिसीव्ड हमारे पास डेथ अगर हो गई है। मदर की डिटेल आपने यहाँ पर उनका नेम देना है, तो मदर का जो है ना वो आपने यहाँ पर नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर मदर का CNS नंबर यहाँ पर वो लिख देना। मैं यहाँ पर भी डमी फिल कर देता हूँ, आपने उनका अपनी जो मदर है उनका CNS नंबर यहाँ पर लिखना है। और मदर का जो प्रोफेशन है, उनकी कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस वूमेन है या जो भी है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर अदर पे हाउस वाइफ या आप जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये मदर का प्रोफेशन हमारे पास आ गया, तो वो हमने हाउस वाइफ लिखा था, मैं यहाँ पर हाउस वाइफ अगेन लिख देता हूँ, स्पेस ना दूँ आई थिंक, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हाउस वाइफ लिख देता हूँ। मदर एजुकेशन यहाँ पर आपने दे देना, तो वो भी ग्रेजुएट या जो भी आपकी यहाँ पर होंगी तो वो आपने लिख देना। मदर की इनकम जो है वो हमारे पास कितनी है, मोर देन फलां जो भी है, लेकिन एक चीज़ आपको वो चूज़ करनी पड़ेगी, लेस देन 50 के मैंने लिख दिया। मदर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर उनकी जैसे फादर की तरह आपने डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपकी ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना यहाँ पर बता देंगे। चले मैं यहाँ पर कोई समथिंग इन 19 पे समथिंग जो है ना वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी, मैं 92 जो है ना वो चूज़ कर लेता हूँ और जो भी यहाँ पर आ गया। मदर अलाइव है या डिसीव्ड है, अलाइव है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर लिख देता। पेरेंट्स मैरिटल डिटेल, यहाँ पर उनकी जो शादीशुदा की ज़िंदगी है वो यहाँ पर बताना, डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, सेपरेटेड है, तो मैरिड है, स्टिल मैरिड है, मतलब डाइवोर्स या सेपरेटिंग नहीं है। सिबलिंग्स अलाइव, डिसीव्ड एंड स्टेप, यहाँ पर आपने सिबलिंग्स लाजमी लिखने हैं, ये भी आपने वहाँ पर छोड़ना नहीं है। रिलेशनशिप ये मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है, रिलेशनशिप आपका क्या है, ब्रदर है, सबसे पहले आपने जो भी एक हिसाब से जो सबसे बड़े हैं वो आपने पहले एक ही आपने रखनी है तरतीब, ये नहीं है कि पहले सिस्टर या ब्रदर जितनी भी है उतनी बार आपने फिल करना है। आपने 3 ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हो आप तो 3 दफ़ा, कोई 5 बहन भाई है तो 5 दफ़ा इसको फिल करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर स्टेटस क्या है आपका, तो यहाँ पर अलाइव है, ठीक हो गया। इनमें जो डेथ हो चुकी है जिनकी, चाहे वो छोटे थे, मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई थी अनादरा की तरफ से, वो फिर आपने लिखना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई थी तो फिर आपने नहीं लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। सिबलिंग की एजुकेशन जो है वो हमारे पास आपने लिख देना, मैट्रिक है या जो भी है। उनका मैरिटल स्टेटस वो सिंगल है, मैरिड है, जो भी है। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, ऑक्यूपेशन भी स्टूडेंट ही है, तो स्टडी लिख दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। ये मैंने अपने एक ब्रदर का फिल किया। आपके जितने होंगे सिस्टर एंड ब्रदर, आपने जो सबसे बड़ा होगा फिर सबसे छोटा, फिर आपने अपना भी लिखना बीच में, ठीक हो गया। तो ये आपने साथ में लिखते जाना, जितनी दफ़ा आपके होंगे। मैं एक दफ़ा फिल कर रहा हूँ, आपके जितने होंगे आपने उतनी दफ़ा फिल करना है। ये हमारा फॉर्म फिल हो गया। देख रहे हैं मैं कि कौन कौन सी चीज़ें बता रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सिबलिंग लिखा हुआ है, लेकिन आपने सारे लिखने हैं और मैंडेटरी हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पे हमारे पास आ गया 3 स्टेप, मतलब 3 है आउट ऑफ 6, मतलब हमारे पास 6 स्टेप है और मैंने 3 स्टेप पे जो है वो पहुंचा हूँ। तो चलते हैं जी यहाँ पर ब्राट अप। ब्राट अप से मुराद ये हो गया कि आपको किसने पाला है, मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे हो या जैसे दादा दादी नाना नानी या फिर अंकल के यहाँ चले गए, तो वहाँ पर वो आपने फिर सेलेक्ट करना है। यस, ठीक हो गया, मतलब आपको आपके अपने पेरेंट्स ने ही ब्रॉट अप किया है, उन्होंने ही पाला है। उसके बाद हमारे पास ये आगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ। अब फैमिली की इनकम आपने पहले आपने फादर की सिलेक्ट की, मैंने की है 1 लाख से 1.5 लाख। अब फैमिली की, पूरी फैमिली की, अगर तो कोई भी नहीं कमाने वाला तो 1 लाख से 1.5 लाख रहेगी। अगर कोई और कमाने वाला है, आप हैं, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, तो फिर फैमिली की इनकम पेरेंट की, फादर की इनकम से ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो टोटल आपने देख लेना, मैं 1.5 लाख लिखा हो तो मैं यहाँ पर 1.5 से 2 लाख कर देता हूँ। मेरे छोटे भाई या मैं भी जो है ना अर्न कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर आपने लिख देना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो ये कंपलसरी पार्ट नहीं है। फैमिली की टोटल इनकम जो है ना वो यहाँ पर आपने लिख देनी है, ये आपकी फैमिली इनकम होगी। अब इसके अंदर टोटल ब्रैकेट के अंदर भी आपने जितनी मर्जी लिख दें, मैं वही सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल इनकम से मुराद है आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीनें वगैरह है, या आप खुद अर्न करते हो, तो फिर सारा कुछ मिला के ना, मतलब इकट्ठे वगैरह हो, भाई वगैरह इकट्ठे हैं तो वो भी फिर बीच में डाल देना, टोटल फैमिली में वो आ जाएगी। उसके बाद ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपने हाउस वगैरह या कोई भी चीज़ आपकी है रेजिडेंशियल जो है वो आपकी रेजिडेंशियल है, मतलब कोई रिहायशी प्लॉट वगैरह है, या कमर्शियल चीज़ है आपकी, या इंडस्ट्रियल है, या एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपने लिख देना। जैसे रेजिडेंशियल है हमारे पास, प्रॉपर्टी का जो है ना वो साइज़ वो कितना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 10 मरला, मैं यहाँ पर पूरा मरला ही लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो कौन सा, आपके ओन्ड है, लीज पे ली हुई है, रेंट पे ली हुई है। आपको पता होगा ओन्ड अपना, लीज से मुराद जो आप गवर्नमेंट को कुछ देते हो, कोई चीज़ भी गहने वगैरह और लीज पे, और फिर रेंटेड वगैरह को सारों को पता रेंट पे। मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपकी ये एक प्रॉपर्टी होगी। आपकी अगर कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, कुछ और फिल करना चाहते हैं तो ऐड प्रॉपर्टी पे आप अगेन क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आर्म फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स
ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप कभी रहे हैं? अगर हैं तो नहीं, यहाँ पर मैं नो कर देता। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर सर्विस मैन, ये वो उनके लिए जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर कभी सर्व करते रहे हो आप, कभी सोल्जर वगैरह के लिए, तो फिर यहाँ पर आपने फिर फर्दर डिटेल यहाँ पर करनी है, ठीक है। ऑफिसर के तौर पर सोल्जर या नन यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद ये सर्विस इन द जहांबाज, ये कुछ स्क्वाड्स थे, जहांबाज उनका नाम था, मुजाहिद था, फ्लाइंग क्लब था, स्काउटिंग का, कभी आप उनका हिस्सा रहे हो, सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, मैं यहाँ पर नन कर देना। सिविल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपने अपनी जो है वो डिटेल बतानी है। सिविल एम्प्लॉयमेंट में आपने कभी कोई काम वगैरह किया है, यहाँ पर उस जो है ना फर्म का आपने नाम लिखना है, कंपनी का यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास जैसे अगर मैं नहीं किया तो मैं यहाँ पर नन लिखता जाता हूँ, ठीक हो गया। नील भी आप लिख सकते हो, सैलरी पर मंथ वगैरह, तो फिर यहाँ पर मतलब आपने कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी। ये वाला सर्विस ईयर आपका कौन सा था वो आपने सारा यहाँ पर फिल कर देना। रीज़न फॉर लिविंग द जॉब, तो आप क्योंकि सारा कुछ है ही तो फिर यहाँ पर आपने ले, ये चीज़ें फिर आपको पता नहीं चलती, तो इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा कितना हो गया जी, 3 आउट ऑफ जितने भी हमारे। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया मिसलिनियस, 4 हमारे फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, 6 करने हैं। मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है जी, यहाँ पर स्टेपनरी डिटेल, आर यू आर स्टेपनरी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म। इससे मुराद ये होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट के अंदर जो है ना वो किसी फर्म के अंदर काम करते हैं, उसको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड से मुराद होता है जैसे आप गर्ल्स AFNS के अंदर जाते हैं तो आर्मी साथ में उनको पढ़ाती है, एक स्कॉलरशिप आप कह लें एक तरह का। तो वो ऐसा होता है कि आप ना मेरिट पे किसी के ऊपर पूरे उतरते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, वो स्टाइपेंड देते हैं, कुछ पैसे देते हैं और साथ में कुछ आपको सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है यार, वो आप किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हो, स्टेपनरी ऑफ एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म। तो मैं यहाँ पर नहीं रहा, मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। डीबैड फ्रॉम द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, और वर यू एवर डिबैरेट, डिबैरेट से मुराद होता है मुअत्तल कर देना, निकाल देना किसी वजह से। आपको क्या, आपकी कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट आइदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस आर इन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में थे गवर्नमेंट में किसी सर्विस, क्या आपने कोई वायलेशन ऑफ द कम्युनिटी की, कोई भी किस तरह का, तो आपको निकाल दिया गया, तो फिर यहाँ पर आपने लिख देना। ये वैसे नो ही करना है। ट्रैवल डिटेल्स, अगर आपने कभी अब्रॉड जो है ना वो ट्रैवल किया है तो फिर यस करेंगे, तो फर्दर डिटेल फिल करने पर। हॉस्टल डिटेल, मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर हॉस्टल को यस लाजमी करें अगर तो कोई रहा है, क्योंकि पता ही क्या है, हॉस्टल की जो लाइफ होती है ना वो इंसान की लाइफ ऐसे ही होती है जैसे कि वो आर्मी के अंदर एज अ सोल्जर सब कर रहा है, क्योंकि आप बाहर रहना सीख गए हो, आपको वहाँ पर माहौल के अंदर एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। तो हॉस्टल वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडजस्टेबल। हॉस्टल जो है वो आपने, मैं कहूँगा यस सेलेक्ट कर लें, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर वैसे यस करें। हॉस्टल की ड्यूरेशन आपने लिखनी है, जैसे मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैं 4 साल 5 साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ तो 5 साल, फिर ठीक है। उसके बाद एज स्टार्ट कहाँ से, यहाँ पर आपकी डिग्री वगैरह, तो मैं यहाँ पर वैसे नो कर देता हूँ। तो जिन जो रहे हैं वो लाजमी इसको फिल करें, ठीक है। हमारे जो ना वो कितने हो गए, 5 हो गए आउट ऑफ द 6। तो मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन हमारी रहती है। मिसलिनियस से मुराद होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि रैंडमली पूछी जा रही है आपसे, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके पर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका कुछ बैकग्राउंड हो सकता है, तो मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन ये होती है। कंप्यूटर लिटरेसी, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हो? मतलब गाने शाने तो सारे चला लेते हैं ना, सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर लेते हो, मूवीज़ देख लेते हो, तो अगर वर्ड एक्सेल का थोड़ा बहुत पता है, स्लाइड्स वगैरह एनिमेशन वगैरह, तो यस कर सकते हो, गुड है, मॉडरेट हो, तो ये एक स्किल है आपकी, वैसे होनी चाहिए इंसान के अंदर। डेस्कटॉप की डिटेल, जो आपके पास कंप्यूटर है उसकी आपने डिटेल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ i7 जनरेशन है। आपने यहाँ पर i7 जनरेशन है, जो भी या कोर ड्यू है उसकी कितनी रैम है, क्यों है, वो सारा आपने यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। लैपटॉप है या आपका जो भी है, मॉडल, प्रोसेसर, यहाँ पर नीचे लिखा है, आपने नेम लिखना है, मॉडल लिखना है, प्रोसेसर लिखना है, जनरेशन लिखनी है, ग्राफिक कार्ड कितने का, मतलब वो वाला आपने लिखनी है। लैपटॉप की आपकी यहाँ पर डिटेल आ गई। अगर PC है तो PC नन लिख सकते हो, अगर है तो फिर डिटेल, नहीं है तो नन। लैपटॉप है तो लैपटॉप भी आप यहाँ पर, जैसे मेरे पास आई थिंक i6 है, पता नहीं कौन सा है। तो मोबाइल की डिटेल आपने, आपके पास कौन सा मोबाइल है, ठीक है, मैं यहाँ पर सैमसंग लिख देता हूँ। जो भी आपके पास मोबाइल है यहाँ पर नेम लिखना है, मॉडल लिखना है कौन सा है, जैसे सैमसंग S10 प्लस है, प्रोसेसर कितना है और जनरेशन कौन सी है, ये आपने लिख देना। और जनरेशन छोड़े बस थोड़ा सा नाम लिख देना। टैबलेट अगर आपके पास है, टैबलेट कोई भी है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना, हमारे पास नहीं है तो नहीं लिखते। सोशल मीडिया की डिटेल, इसको थोड़ा सा ध्यान से फिल कीजिएगा।
आपने मतलब आप कौन सी गेम जो है ना वो ज़्यादा खेलते हो, या कौन सी आप ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। इसको जितनी दफ़ा आपने फिल करना, मिसाल के तौर पर आप में से कोई वीडियो गेम खेलता है, वो एक दफ़ा इसको वीडियो गेम पे फिल करेगा, फिर दोबारा आएगा वो फेसबुक अगर यूज़ करता है तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम करता है, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, जो भी वो यूज़ करता है यहाँ पर। और उसके बाद ये एवरेज स्क्रीन टाइप, आप जो ज़्यादातर इसको यूज़ करें वो कितने घंटे देते हो। तो जैसे मिसाल के तौर पर 3 आवर जो है ना वो लिख देता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो अकाउंट नेम और यूज़र नेम जो भी आपका है, तो मैं लिख देता हूँ जी प्रोजीनियस, मेरे चैनल का नाम है प्रोजीनियस स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर प्रोजीनियस स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। उसके बाद जी ओन चैनल है, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर जो चैनल का नेम है वो वगैरह लिख दिया, अकाउंट नेम, यूज़र नेम। अकाउंट नेम और होता है चैनल का, अगर पेज का नेम डिफरेंट है, आपका नेम डिफरेंट है, तो वो आपने लिख देना। मैंने अकाउंट नेम, यूज़र नेम मेरा अकाउंट नेम सारा कुछ वही है, तो मैं यहाँ पर नीचे भी लिख देता हूँ। आपको पता है कुछ ऐप्स होती हैं उनके यूज़र नेम आप डिफरेंट लिखते हो, आपका वैसे अकाउंट नेम जो है ना वो डिफरेंट होता है। प्रोजूनियर स्टूडेंट्स अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब मैंने एक चीज़ फिल कर दी, आपने देखा कि भाई मैं और भी चीज़ फिल करना चाहता हूँ, मेरा टिकटॉक भी है, मैं यूट्यूब में, ट्विटर, तो मैं सोशलाइज पर्सन हूँ, लेकिन थोड़ा सोशलाइज कम होना चाहिए बंदे को, मतलब ये ऐप वगैरह में कम होना चाहिए, दोस्तों वगैरह में होना चाहिए, तो मैं एक ही फिल कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद साइबर एक्सपीरियंस, आप कभी साइबर बुलिंग का शिकार हुए, मतलब आपने कभी स्कैम फ्रॉड किया हो, तो अगर या स्कैम फ्रॉड आपके साथ हुआ हो तो फिर आपने यहाँ पर लिख देना, ठीक है। मतलब किसी किस्म का खुद किया है तो वो तो नहीं लिखेंगे आप, ज़ाहिर अगर आपके साथ। तो साइबर क्राइम कौन सा है, अगर आप कभी भी विक्टिम बने हो किसी के, तो अगर आपको असॉल्ट किया गया कभी भी, मतलब आपका कुछ चीज़ हैक हो गई थी, किसी ने कॉल करके आपको फ्रॉड किया, तो ये वाला आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर वैसे नन ही फिल करूँगा, वो डिटेल फिर आगे देनी पड़ती है, वो आगे क्वेश्चन करेंगे आप बेवकूफ़ थे, आपने इतने पैसे ठगा लिए वो। वैसे आज के दौर में ऑनलाइन वर्किंग पे कहीं ना कहीं 100-200 रुपये तो आपका वेस्ट वही होगा। साइबर हैकिंग, आपका कभी इशू हुआ हो, मतलब कभी भी। डिस्क्राइब इफ़ यू एवर फेस और डिड हैकिंग, आपका कोई चैनल, आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट हैक हुआ है, यस लिखें और डिटेल लिखें कि ये मेरा अकाउंट था और इस तरह मेरा हैक हुआ है। तो मैं यहाँ पर नो लिख देता हूँ अकेला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई मेडिकल, आपने डिटेल, मेडिकल की डिटेलमेंट योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन और बीइंग अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग पास्ट 5, आज से 5 साल पहले तक आपने कभी भी कोई ट्रीटमेंट करवाई है, अगर आपके अंदर कोई डिजीज़ थी किसी किस्म की, तो आपने क्या करना है, उस मेडिकल की डिटेल लिखनी है कि मुझे ये इशू था, आपने वो मेडिसिन के नाम लिखने हैं। हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आपने वैसे अवॉइड करना है, इन चीज़ों को फिल नहीं करना, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह नहीं लिखना, ठीक है। हमें मैसेज आते रहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मुझे कैसे निकालें, तो ये वाली चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, छोटी मोटी नहीं है ये ना लिखो कि मैं भाई सर दर्द हुई थी, मैं पैराडोल खाई, फिर मुझे ऐसे पेट में दर्द हुआ, मैं बस पे चढ़ा, उसने फक्की बेची, मैंने वो खा ली तो मैं सही हो गया, तो ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी। थोड़ी यहाँ पर ये बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, ये वाली चीज़ें आपने फिल करनी है, ठीक है। ये हमारे पास होगी, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 6 आउट ऑफ द 6, अब लास्ट वन है फॉर्म, थोड़ा सा हैंग आउट कीजिए, होल्ड ऑन। स्विमिंग प्रोफेशंसी, मतलब इससे मुराद आपका एक तरह का हॉबी है, आप एक्सपर्ट हो स्विमिंग में, ठीक है। गुड हो, मॉडरेट हो, मैं गुड हूँ, हाथ पांव चला लेता हूँ, मतलब सही है। इंटर इन्वॉल्व इन द पुलिस क्रिमिनल केस, अगर आप पे कभी FIR हुई है तो फिर वो लिखनी है। स्मोकिंग हिस्ट्री, आप कब से स्मोक कर रहे हो, लेकिन वैसे उन्होंने ये बड़ी अजीब सी बात है कि हाँ, लीव एम्प्टी इफ़ यू डू नॉट स्मोक, लेकिन आपने एम्प्टी नहीं इसको लीव करना, आपने नो कर देना, क्योंकि एम्प्टी करेंगे तो फिर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। हॉबीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, हॉबीज़ लिखनी है, लाजमी हॉबीज़ लिखनी है, कोई भी 4-5 अच्छी सी हॉबीज़ फिल कर दें, ठीक हो गया। तो ये आपने अपनी हॉबीज़ लिख देनी। मैं एक लिख देता हूँ हॉबी, मिसाल के तौर पर वो जो आप स्पोर्ट लिखी थी, आप वो भी हॉबी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना जो है वो लिख देता हूँ, मुझे कौन सी हॉबी है जी, चलें स्विमिंग ही लिख देता हूँ मैं, तो ठीक है। तो ये मेरा जो है ना हॉबी, आपने 3-4 लिख देनी है, हॉबी जो भी आपकी होंगी। नीचे लिखा है राइट नेम्स ऑफ द हॉबीज़, फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग है, कलेक्टिंग है, रीडिंग है वगैरह। तो अब आप में से अगर स्विमिंग लिखा है, अगर गार्डनिंग लिखा है, जैसे बुक रीडिंग आपने लिख दिया स्टडिंग, तो आपसे पूछेंगे लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी, उसका टाइटल क्या था, उसकी थीम क्या थी, उसका ऑथर का नेम क्या था, आपने उसमें से क्या सीखा, फलां बुक का नाम बताएंगे, ये किसने लिखी है, ये तो बड़ी फेमस है, आपको पता ही कोई नहीं, आप तो कहते हैं मैं स्टडी मतलब लवर हूँ, मुझे बुक रीडिंग का बड़ा शौक है, तो फिर आपसे वो ये सारी चीज़ें पूछेंगे, तो ध्यान से फिल कीजिएगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। व्हाट करियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द आर्मी, फिर आप देखा यहाँ पर कुछ CSS वाली चुस्नी मार रही, कुछ थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है, बड़े लोग लिखेंगे मैं CSS करूँगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं टीचर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आप अपना जो है ना वो कोई अनोखा सा लिखें जो भी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने कैप्चा फिल कर देना, कैप्चा एंड पे आके अक्सर गलत हो जाता है, तो यहाँ पर लिखें जी हमारे पास जो कैपिटल M है,
फिर P है हमारे पास, फिर हमारे पास F है, फिर M है, फिर कैपिटल M है। मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमें पता चल जाता है क्या हमारा फॉर्म जो है ना वो सबमिट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर अब सबमिट हमारा, माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा फॉर्म हो गया जी सबमिट। मैंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से जो है ना वो किए। अब ये दोबारा से आ गया, अब दोबारा से आपने फिल नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते। जो एक आईडी कार्ड पे होगा, इवन कि आप 00 वाले आईडी कार्ड पे अभी करेंगे ना तो वो नहीं होगा। मतलब मैंने डमी फिल किया, अभी किसी ने किया नहीं, मैं ही पहला आई थिंक कर रहा हूँ ये 00 लिख के। ये सारा अभी दोबारा से आपने फिल नहीं करना, बस एक दफ़ा आपको था। मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। अभी जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो किस तरह आपने जो है ना वो चेक करनी है, मैं यहाँ पर आता हूँ, देखते हैं अभी ऑप्शन आया हुआ है कि नहीं। मैं दोबारा ज्वाइन पाक आर्मी लिखता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या थोड़ी देर बाद ऐड आएगी तो एग्जाम स्लिप आ गई नीचे, ठीक है। ये वाली आपको एग्जाम स्लिप आ गई, ये वाला हमारे पास है पीएम लॉन्ग कोर्स। एग्जाम स्लिप पे मैं अगेन जो है ना वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपना CNS नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं जो अभी फिल किया, मेरा तो सीधा सीधा बड़ा आसान सा है, तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फादर का CNS नंबर मैंने सेम लिखा है, हमारा सारा सेम था, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया वही वाला। अभी अब हमारे पास कैप्चा आ गया, तो आपने करना है कैप्चा फिल। मैं बता देता हूँ, आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो विद इन 15 डेज आपकी जनरेट होगी। विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर। किसी के 20 दिन भी लग सकते हैं, किसी के 25 दिन भी लग सकते हैं, किसी की आती भी नहीं है, फिर उसने सेंटर में जाना पड़ता है। लेकिन अगर जो कैंडिडेट्स मैं आपको बता रहा था वो उनसे फिल करवाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ईजी रह जाएगा, ठीक है। 3 है हमारे पास, J है, U है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद देखते हैं जी, योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अभी मेरी पेंडिंग पे है, अप्रूव होने के बाद फिर मेरी जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया A to Z, मेरा काफ़ी टाइम लग गया लेकिन मैं आपको बताया। आप इसको फिल करें, अल्लाह आप जो है ना सबको कामयाब करें। और अगर आप फिल नहीं खुद करना चाहते या आपको लगता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी या इस तरह का है, तो डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए गिवन नंबर पर, आपको अप्लाई करेंगे। 350 रुपये जो है वो आप फ़ी पे कीजिए और आपको सारा फिल कर, मैंने आपके सामने फिल किया, ठीक है, हो जाएगा इजीली। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।